गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर सबसे पहले तो हमें यह जानना आवश्यक है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। लास्ट क्लासेस में हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था और हार्डवेयर के बारे में हमने बताया था कि हार्डवेयर जिन कंप्यूटर के पार्ट्स को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर पाता है, तो प्रत्येक कार्य को करने के लिए उसे कुछ निर्देश की आवश्यकता होती है। अतः कंप्यूटर के द्वारा किसी समस्या के निराकरण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में क्रम से उसे निर्देश दिए जाएं। तो किसी समस्या के हल के लिए दिए जाने वाले निर्देशों के इस क्रम को ही हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। और किसी बड़े तथा जटिल कार्य को अंजाम देने के लिए कई कंप्यूटर प्रोग्राम्स को आपस में जोड़ दिया जाता है और परस्पर जुड़े हुए इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो कंप्यूटर के द्वारा उपयोगी आउटपुट प्राप्त करने के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को साथ में कार्य करना आवश्यक होता है। देखिए, जितनी आवश्यकता हार्डवेयर की होती है उतनी ही आवश्यकता सॉफ्टवेयर की होती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। इसलिए कंप्यूटर में इन दोनों चीज़ों का ही होना बहुत आवश्यक होता है। और अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो देखिए, सॉफ्टवेयर का परिचय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर बाज़ार में उपलब्ध हैं और इन सॉफ्टवेयर्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह से दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस की बात करेंगे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम पहले प्रोग्रामिंग भाषाओं का परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई अंग्रेज़ी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है। अलग अलग प्रांतों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, उनकी बोली और भाषा भी अलग अलग होती है। जैसे मान लो यदि हमारे इंडिया में जैसे हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदी में भी अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। और इस प्रकार से जिस प्रकार से प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी किसी निर्देश की पालना करवाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग भाषाओं की आवश्यकता होती है। प्रोग्रामिंग भाषा के माध्यम से ही यूज़र कंप्यूटर में आवश्यक डाटा तथा निर्देश देता है, जिसके आधार पर हमें कंप्यूटर द्वारा परिणाम प्राप्त होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को सीखने के लिए आवश्यक होता है कि उस भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले विशेष चिन्ह, विशेष शब्द तथा उन नियमों को हम पहले सीखें। जब तक हमें वो नियम, वो चिन्ह, वो विशेष शब्द पता नहीं होंगे, तब तक हम उस प्रोग्रामिंग भाषा को नहीं सीख सकते हैं। वर्तमान समय में कई प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाएं उपलब्ध हैं। यदि हम प्रोग्रामिंग भाषाओं को मोटे तौर पर विभाजित करें तो इन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं और दूसरा होता है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं। तो सबसे पहले हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो इन भाषाओं को कंप्यूटर की आंतरिक संरचना से निकटता के कारण पहचाना
जाता है। यानी कि ये जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं, इनका कंप्यूटर की आंतरिक संरचना से अत्यधिक निकटता होती है, इस कारण से इनको पहचाना जाता है। ये कंप्यूटर की संरचना पर निर्भर करती है तथा कंप्यूटर के निर्देश दूसरे कंप्यूटर के निर्देश से भिन्न होते हैं। इस वर्ग में दो प्रकार की भाषाएं होती हैं, एक तो मशीनी भाषा और दूसरी असेंबली भाषा। यानी कि जो लो लेवल भाषाएं हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। सबसे पहले हम बात करते हैं मशीनी भाषा की। तो देखिए, सभी डिजिटल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी संख्याओं को ही समझ पाते हैं, 0 तथा 1 को। कोई भी डिजिटल कंप्यूटर होता है वो अन्य किसी संख्या को नहीं समझता, वह सिर्फ 0 और 1 के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा सीधे समझे जाने वाले निर्देशों को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इसका मतलब ये बहुत ही सरल भाषा होती है, क्योंकि यह CPU द्वारा सीधा समझे जाने वाले जो निर्देश होते हैं उन्हें ही हम मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। चूँकि ये भाषा सर्वप्रथम अस्तित्व में आई थी, अतः इन्हें प्रथम पीढ़ी की भाषाएं भी कहा जाता है। देखिए, जब हमने लास्ट क्लासेस में कंप्यूटर का विकास पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों के अंदर विभाजित किया था और उन सभी की समय अवधि अलग अलग थी। तो जो उसमें जो फर्स्ट जनरेशन थी, प्रथम पीढ़ी थी, उसके अंदर जो भाषाएं अस्तित्व में आई थी वे मशीनी भाषाएं थी। इसीलिए उस प्रथम पीढ़ी के अंदर विकसित होने के कारण इन भाषाओं को प्रथम पीढ़ी की भाषाएं भी कहा जाता है। मशीनी भाषा की किसी निर्देश में सिर्फ 0 तथा 1 का ही समावेश हो सकता है। चूँकि कंप्यूटर इसे सीधे ही एग्जीक्यूट करता है, इसलिए यह बहुत तीव्र गति से कार्य करती है। यानी कि मशीन, कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर होता है वह मशीन भाषा को बहुत आसानी से समझ पाता है, इसलिए वह बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। नेक्स्ट है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा असेंबली भाषा का जो विकास हुआ था वह सेकेंड जनरेशन के टाइम पर हुआ था, इसलिए इसे द्वितीय पीढ़ी की भाषा भी कहा जाता है। और इस भाषा में म्नेमोनिक्स का उपयोग किया जाता है, और ये जो म्नेमोनिक्स होते हैं उनका अर्थ उन छोटे नामों से लगाया जाता है जो मशीन लैंग्वेज द्वारा संपन्न किए जाने वाले विभिन्न ऑपरेशंस के लिए रखे जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में संख्यात्मक कोड के स्थान पर छोटे छोटे नाम दिए जाते हैं। मशीन लैंग्वेज में तो क्या होता है कि संख्यात्मक कोड होते हैं, जबकि असेंबली लैंग्वेज में छोटे छोटे नाम दिए जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा भी कि इसमें म्नेमोनिक्स का उपयोग किया जाता है, और म्नेमोनिक्स छोटे छोटे नाम होते हैं जो मशीन लैंग्वेज द्वारा संपन्न किए जाने वाले विभिन्न ऑपरेशंस के लिए रखे जाते हैं। ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है इसके निर्देश भी प्रत्येक कंप्यूटर पर भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि इस भाषा के निर्देश को मशीनी भाषा के निर्देश में परिवर्तित करने के लिए असेंबलर नामक प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर ये एक मोस्ट क्वेश्चन है कि मशीनी भाषा के निर्देश को असेंबली भाषा के निर्देश को मशीनी भाषा के निर्देश में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा प्रोग्राम करता है। असेंबली भाषा के निर्देश को मशीनी भाषा के निर्देश में परिवर्तित करने के लिए किस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है असेंबलर। असेंबलर। तो ये तो हुई हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषाएं। उसके बाद में आती है हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए, लो लेवल जो लैंग्वेजेस थी उसके अंदर हमने दो लैंग्वेजेस को रखा था, मशीनी भाषा एंड असेंबली भाषा। तो जो लो लेवल की भाषाएं थी उनमें बहुत सारी कमियां थी, और उन कमियों को दूर करने हेतु ही
हाई लेवल लैंग्वेजेस का उद्भव हुआ। देखिए, आप कभी भी देखिए किसी भी नई चीज़ का विकास होता है तो वो इसीलिए होता है कि उससे पहली जो चीज़ें थी उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए ही किसी नई चीज़ का उद्भव होता है। इसी प्रकार से लो लेवल भाषाओं की कमियों को दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का उद्भव हुआ। लो लेवल लैंग्वेज के विपरीत जो हाई लेवल भाषाएं थीं वो कंप्यूटर की संरचना पर निर्भर नहीं करती हैं। पहले जो हम अभी पढ़ चुके हैं कि लो लेवल लैंग्वेज भाषाएं वो क्या होती हैं, कंप्यूटर की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर की संरचना पर निर्भर नहीं करती हैं। इसका अर्थ है कि किसी एक कंप्यूटर पर चलाए गए प्रोग्राम को बिना किसी परिवर्तन के किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी चलाया जा सकता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर एक प्रोग्राम को एक कंप्यूटर पर ही चलाया जा सकता है, दूसरे कंप्यूटर के लिए अलग निर्देश देने होते हैं। जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है, आप किसी भी प्रोग्राम को बिना किसी परिवर्तन के किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी आसानी से चला सकते हैं। चूँकि इन भाषाओं के निर्देश सामान्य अंग्रेजी में दिए जाते हैं, अतः इन्हें समझना अत्यंत आसान होता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में ओनली मशीन भाषा में सिर्फ 0 तथा 1 के सिद्धांत को ही समझते थे, लेकिन इसके अंदर अंग्रेजी में निर्देश दिए जाते हैं, इसलिए उन्हें समझना अत्यंत आसान होता है। इसके अतिरिक्त ये जो भाषाएं होती हैं हाई लेवल की, ये बहुत अधिक ताकतवर होती हैं और इन भाषाओं के प्रोग्राम्स भी बहुत आसान होते हैं। हाई लेवल भाषाओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बेसिक, फॉर्ट्रैन, पास्कल, कोबोल, सी एंड C++। और भी आगे बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन अभी हम मुख्य रूप से इन्हीं भाषाओं के बारे में बात करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर बेसिक, फॉर्ट्रैन, पास्कल, कोबोल, सी एंड C++। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक लैंग्वेज के बारे में। तो बेसिक लैंग्वेज के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आप इसका पूरा नाम लिख लीजिए। मैं बार बार आपसे इस बात को कह रही हूँ कि अक्सर क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे एग्ज़ाम में वो फुल नेम्स को लेकर आते हैं, या फिर किसी चीज़ का फुल नेम दे दिया जाता है और उसका शॉर्ट नेम आपसे पूछा जाता है, या फिर शॉर्ट नेम का फुल नेम पूछा जाता है। इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। तो बेसिक का फुल नेम है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये जो बेसिक भाषा है यह 60 के दशक में विकसित की गई थी और यह भाषा सीखने तथा समझने में बहुत आसान होती है। यह विद्यालयों में प्रोग्रामिंग के तथ्यों को समझाने के उद्देश्य से उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट लिखिए फॉर्ट्रैन। फॉर्ट्रैन फॉर्ट्रैन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्ट्रैन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यह जो फॉर्ट्रैन लैंग्वेज है यह वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा है। फॉर्ट्रैन भाषा वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा है। इसका फॉर्ट्रैन 4 संस्करण अत्यधिक प्रचलित है। फॉर्ट्रैन भाषा का विकास IBM कंपनी के द्वारा 1957 में किया गया था। फॉर्ट्रैन भाषा का विकास IBM कंपनी द्वारा 1957 में
किया गया था। इन सभी को आप नोट कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट लिखिए पास्कल। पास्कल यह भाषा निकोलस विर्थ द्वारा 1968 में विकसित की गई थी। पास्कल लैंग्वेज निकोलस विर्थ द्वारा 1968 में विकसित की गई थी। इस भाषा का नाम उन्होंने फ्रांस के महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा था। इस भाषा का नाम निकोलस विर्थ ने फ्रांस के महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा था। शिक्षा के क्षेत्र में पास्कल भाषा को बेहतरीन भाषा का दर्जा दिया गया है और इस भाषा में एक मुख्य प्रोग्राम तथा छोटे छोटे तार्किक प्रोग्राम होते हैं जिन्हें मॉड्यूल्स कहा जाता है। एक मुख्य प्रोग्राम होता है और कुछ छोटे छोटे तार्किक उपप्रोग्राम होते हैं और उन्हें ही हम मॉड्यूल्स कहते हैं। पास्कल जो भाषा है यह भाषा व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में बहुत अधिक उपयोगी है। व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में पास्कल भाषा बहुत अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट है हमारी कोबोल। कोबोल देखिए, सबसे पहले कोबोल का पूरा नाम लिखिए। कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये सभी के फुल नेम आप नोट कर लीजिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह भाषा व्यापारिक अनुप्रयोगों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। कोबोल भाषा व्यापारिक अनुप्रयोगों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अब जो कोबोल का विकास किया गया था वह कोडेसिल के द्वारा किया गया था। कोबोल का विकास कोडेसिल के द्वारा किया गया था। कोडेसिल का पूरा नाम लिखिए, नोट कर लीजिए। कोडेसिल का पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज। कोडेसिल का पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज। नेक्स्ट लिखिए सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज तो देखिए सी लैंग्वेज को 70 के दशक में बेल लेबोरेटरीज में डेनिस रिची तथा ब्रायन कर्निंगन के द्वारा तैयार किया गया था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सी भाषा का विकास किसने किया था और कौन से समय में किया गया था। तो इसका आंसर होगा सी भाषा को बेल लेबोरेटरीज में डेनिस रिची तथा ब्रायन कर्निंगन के द्वारा 70 के दशक में तैयार किया गया था। वर्तमान समय में जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाएं चल रही हैं उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय भाषाओं में से एक है सी लैंग्वेज भाषा। और यह जो सी लैंग्वेज भाषा है यह मुख्य रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का निर्माण करने में उपयोगी होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का निर्माण
मैक्सिमम सी लैंग्वेज में किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। हमने अभी आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे। सी लैंग्वेजेस का जो मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का निर्माण करने में किया जाता है। तो ये हमारी कुछ मुख्य भाषाएं थी, लो लेवल भाषाएं और हाई लेवल भाषाएं। आगे की क्लासेस में हम बाकी सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।